मनुष्य की कामना जब तक साधक में अपने सुख, आराम, मान, बड़ाई आदि की कामना है, तब तक उसका व्यक्तित्व नहीं मिटता और व्यक्तित्व मिटे बिना तत्व से अभिन्नता नहीं होती। जब हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी, तब हमें भगवत प्राप्ति की भी इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। प्रत्युत अर्थात भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। संसार की कामना से पशु तक और भगवान की कामना से मनुष्यता का आरंभ होता है। मेरे मन की हो जाए, इसी को कामना कहते हैं। यह कामना ही दुख का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मुझे सुख कैसे मिले? केवल इसी चाह के कारण मनुष्य कर्तव्य विमुख और पतित हो जाता है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से और अपने इष्ट अर्थात भगवान से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। साधक को ना तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और ना ही परमार्थिक इच्छा की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए। कामनाओं के त्याग में सब स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ हैं, परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र अधिकारी योग्य और सामर्थ्य नहीं है। ज्यों-ज्यों कामनाएं नष्ट होती हैं, त्यों-त्यों साधुता आती है और ज्यों-ज्यों कामनाएं बढ़ती हैं, त्यों-त्यों साधुता लुप्त होती जाती है। कारण कि असाधुता मूल हेतु कामना ही है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रसाद ही या प्रमाद ही कहलाता है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब संयोग जन्य सुख की इच्छा करते हैं और मृत्यु तभी कष्टमयी होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते और यदि जीने की इच्छा पूरी होती तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। परंतु इच्छा के अनुसार ना तो सब वस्तुएं मिल सकती हैं और ना ही मृत्यु से बचाव ही होता है। इच्छा का त्याग करने में सब स्वतंत्र हैं, कोई पराधीन नहीं है, और इच्छा की पूर्ति करने में सब पराधीन है, परंतु कोई स्वतंत्र नहीं। सुख की इच्छा, आशा और भोग ये तीनों संपूर्ण दुखों के कारण हैं। नाशवान की चाहना छोड़ने से अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी में सब दुख भरे हुए हैं। हमारा सम्मान हो, इस चाह में हमारा अपमान किया है। इसकी इच्छा में मन में किसी वस्तु की चाह रखना ही दरिद्रता है, लेकिन इच्छा वाला सदा दरिद्र ही रहता है। नाशवान की इच्छा ही अंतःकरण की अशुद्धि है। मनुष्य को कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत कामना का त्याग करना चाहिए। मनुष्य को वस्तु गुलाम नहीं बनाती, उसकी इच्छा गुलाम बनाती है। यदि शांति चाहते हो तो कामना का त्याग करो। कुछ भी लेने की इच्छा भयंकर दुख देने वाली है। जय जय श्री राधे, जय सीताराम।